तो सबसे पहले हमारी क्या फंक्शनलिटी थी, हमने यहाँ पे ऑर्डर पे लिख दिया था ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या है, एक एट्रीब्यूट है जो एक बटन को बताता है कि जैसे ही उस पर क्लिक हो, जैसे ही हम माउस से या हम टच स्क्रीन पे उसे टैप करें तो ये उसे रिकॉग्नाइज करता है कि इस पर क्लिक हो रहा है, तो उसे क्लिक होके कहाँ गया हो, सबमिट ऑर्डर पे। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी भी आपको आपका कोई एट्रीब्यूट है या कोई आपको जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं समझ में आ रहा कहाँ लिखा है, आप उसे सिलेक्ट करके उसकी पोजीशन आपको नहीं मिल रही है तो कंट्रोल बी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल बी करा सबमिट ऑर्डर पे, वो कहाँ जंप हो गया आया, मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने एक्सप्लेन करा था कि कहाँ क्लिक होना है, सबमिट ऑर्डर पे। यहाँ पे अब आप बताओगे कि सबमिट ऑर्डर में क्या होना क्या है। सबमिट ऑर्डर में जैसे हमने यहाँ पे बता दिया कि जैसे ही हम सबमिट ऑर्डर में क्लिक करेंगे तो सबमिट ऑर्डर यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करा है कि जब ऑर्डर बटन पे क्लिक हो तो वो कहाँ पे है, सबमिट ऑर्डर पे। और सबमिट ऑर्डर में क्या है, हमने ये जो लिखा है व्यू ये विजिट है एक, जो ये इंपोर्ट फाइल्स होती हैं क्या होती हैं एंड्रॉयड, जैसे यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट ओएस बंडल व्यू विजिट, ये होती हैं जो क्लासेस या जो मेथड हमारे ऑलरेडी रिटन है जावा में। जैसे आपको कोई काम करना है जावा में, कोई फ़ोटो, जैसे हम फ़ोटो ड्रॉएबल में करते हैं या उसे व्यू करना है, तो व्यू करने के लिए भी उसकी काफ़ी कोडिंग होती है, लेकिन हमें वो कोडिंग नहीं लिखनी। तो उस कोडिंग से बचने के लिए एंड्रॉयड में क्या होता है, एंड्रॉयड में नहीं सब बहुत लैंग्वेजेस में होता है, जो लाइब्रेरीज़ होती हैं, लाइब्रेरीज़ हैं बेसिकली जो हम इंपोर्ट करके उन्हें यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें वो लंबा प्रोसेस ना करना पड़े। ओके, तो जब हमने यहाँ पे व्यू करा तो व्यू का क्या काम है, ये हमें जैसे हमें नाम से पता लग रहा है व्यू, तो इसका व्यू का क्या काम है कि ये हमें दिखाए कि उस टेक्स्ट व्यू पे जहाँ पे ये कौन सा है, जब यहाँ पे 0 था, जहाँ पे हम ऑर्डर पे क्लिक करके कौन सी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, क्वांटिटी टेक्स्ट व्यू तो चेंज कर रहे हैं, ये वाला 0 को क्या कर रहे हैं हम 1 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या होगा, पहले तो आप उसे दिखाओगे ना कि 1 आया दिखाओगे कि 1 है, 0 की जगह अब 1 है, तो दिखाने किसके लिए यूज़ करेंगे, व्यू को। अब उसमें हमने क्या, एक व्यू के लिए हमने क्या डिफ़ाइन करा, डिस्प्ले में हमने क्या डिफ़ाइन करा, 1। यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर क्यों लिख के आ गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी जब हमने ये डिफ़ाइन नहीं, अगर मैं इसे हटा दूँ तो आप देख सकते हैं ये पूरा रेड में हो गया है डिस्प्ले, और यहाँ पे 1, और ये रन नहीं होगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर, कैन नॉट रिजॉल्व मेथड डिस्प्ले इन मेन एक्टिविटी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने इसको डिस्प्ले लिख तो दिया है लेकिन डिस्प्ले है क्या ये हमने नहीं बताया था। सबमिट ऑर्डर क्या है, एक मेथड, उस मेथड के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को कैसे हमने डिफ़ाइन करा है, वो यहाँ पे डिफ़ाइन करा है। आप देख सकते हैं जो सबमिट ऑर्डर है ये हमने किससे स्टार्ट करा है, पब्लिक से, पब्लिक वॉइड सबमिट ऑर्डर। क्यों, क्योंकि ये पब्लिक इसलिए है क्योंकि हमें पूरे प्रोग्राम में इसे कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है। ये जो डिस्प्ले मेथड है ये इसे एक्सेस कर सकता है, बट हमने डिस्प्ले वाला प्राइवेट क्यों करा, क्योंकि डिस्प्ले वाला इसलिए प्राइवेट करा क्योंकि ये सिर्फ यहीं पे ही कॉल बैक हो रहा है। कहाँ यूज़ हो रहा है, सिर्फ सबमिट ऑर्डर में, हमें कहीं और यूज़ नहीं करना, तो इसलिए हमने इसे क्या करा, प्राइवेट। ओके, तो हमने पहले एक मेथड कर दिया है, एक ऑब्जेक्ट हमने कर दिया कि सबमिट ऑर्डर एक फंक्शन है, उसमें क्या हो रहा है कि सबमिट ऑर्डर में मेथड में क्या होगा, या जब हम उसे कॉल करेंगे तो क्या होगा। उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक डिस्प्ले मेथड, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले को। तो अब आप समझिए, पहले हमने सबमिट ऑर्डर को डिफाइन करा कि सबमिट ऑर्डर में क्या दिखना चाहिए, डिस्प्ले दिखना चाहिए नंबर 1, और डिस्प्ले नंबर कहाँ से दिखेगा, वो यहाँ से दिखेगा। हमने यहाँ पे क्या दिया, इंट, और यहाँ पे क्या दिया, नंबर्स दे दिया, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, नंबर्स। यहाँ डिस्प्ले के आगे लिख के क्या आ रहा है, नंबर्स, जबकि यहाँ पे है नहीं है बट लिख के आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से वो कर रहा है, इसे मैच कर रहा है। इसके अंदर हमें फिर देख सकते हैं हमारा क्या क्या लिखा है। हमने सबसे पहले क्या लिखा, टेक्स्ट व्यू। क्यों,
क्योंकि जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो किसके अंदर है, एक टेक्स्ट व्यू के अंदर है, राइट। हम जो क्वांटिटी, ये वाला टेक्स्ट व्यू था जहाँ पे हमने इसकी क्वांटिटी ये जो है 0 ली है, तो ये किसके अंदर है, एक टेक्स्ट व्यू के अंदर। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, टेक्स्ट व्यू, क्योंकि हमें एक टेक्स्ट व्यू फाइंड करना है। कहाँ, लेआउट वाली फाइल में, कि हम अभी जावा फाइल में। अब जावा को कैसे पता लगेगा कि हमें कहाँ क्या फाइंड करना है, तो हमने इसे पहले बताया कि हम भैया टेक्स्ट व्यू फाइंड करना है। उसके बाद उसका हमें एक ऑब्जेक्ट भी डिफाइन करना पड़ता है, इंस्टेंस जिसे कहते हैं, इंस्टेंस डिफाइन करना या ऑब्जेक्ट डिफाइन करना। तो हमने डिफाइन कर दिया क्वांटिटी, ये टेक्सी व्यू हो गया आई थिंक। यहाँ पे हमें करना है टेक्स्ट व्यू, इसे करेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे भी हम इसे करेक्ट कर देंगे टेक्स्ट व्यू, ओके। तो हमने यहाँ पे इसे क्या डिफाइन कर दिया, क्वांटिटी टेक्स्ट व्यू, ओके। यहाँ पे हम कोई भी नाम ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है क्वांटिटी टेक्स्ट व्यू लें, इसलिए हमने लिया ताकि हमें नाम याद करने में ज़्यादा भूलें नहीं। फिर हमने यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिया, टेक्स्ट व्यू। क्यों, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़, जैसे अगर मान लीजिए आप डिफ़ाइन करते हो, आपने नंबर्स, मान लीजिए आपने नंबर्स, एक फील्ड है, एक नंबर्स है, उसमें आपको क्या डालना है, नंबर 5 डालना है, ओके। अगर मैं इसे यहीं पे एंड 5 और यहाँ पे एंड नंबर ये कर दूँ, तो इससे क्या पता चलेगा हमें, ये इसे ऐसे कर दें, ओके। तो ये क्या हो गया, देखिए आप देख सकते हैं इंट नंबर्स। तो हमने डिफाइन एंड डिक्लेयर इसे एक साथ कर दिया है। अलग अलग ना करके मैं इसे अलग भी कर सकता था, राइट, लेकिन मैंने इसे एक साथ, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता इंट नंबर्स इक्वल्स टू इंट 5। इससे क्या हुआ, हमने इसे बता दिया कि जो नंबर है वो तो क्या है 5, और दोनों का वो क्या है, डेटा टाइप। ये क्या होता है, डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है, इंट एंड एंड। तो इससे हमारी एरर चली गई। अगर मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, ये करता हूँ, तो भी आएगा, लेकिन मुझे बाद में इसे दोबारा से डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। तो इसीलिए हमने टेक्स्ट व्यू यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है ये टेक्स्ट व्यू है, बट हमें इसे डेटा टाइप, जब हमें इसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि ये जो राइट में हमारा ये फाइंड व्यू बाय आईडी है, फाइंड व्यू बाय आईडी ये कौन सा है, एक टेक्स्ट व्यू है। डेटा टाइप कौन सा है, टेक्स्ट व्यू का। क्योंकि हमें पता है ये टेक्स्ट व्यू है, बट कंप्यूटर को नहीं पता, या फिर हमारा जो एप्लीकेशन है उसे कैसे पता चलेगा ये कौन सा डेटा टाइप है, क्योंकि इंट नहीं है, स्ट्रिंग, कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है हमारा जो हम यूज़ करते हैं, इंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ऐसा तो कोई हमारा डेटा टाइप नहीं है। तो हमें इसे स्पेसिफाई करना पड़ता है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में कैपिटल टेक्स्ट व्यू लिखते हैं, टेक्स्ट व्यू एंड टेक्स्ट व्यू। देखिए जैसे ही मैंने इसे हाईलाइट करा, इस टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करूँगा तो सारे 3 टेक्स्ट व्यू हैं इस वक्त हमारे उसमें, एक यहाँ पे विजिट में, एक ये टेक्स्ट व्यू और एक ये टेक्स्ट, ये तीनों हाईलाइट हो गए हैं। अब मैंने लिखा फाइंड व्यू बाय आईडी। हमारा ये क्या होता है, टेक्स्ट व्यू, राइट। ये हमारी एक नई चीज़ है। जब हमें कोई चीज़ किसी तरफ पॉइंट करना है, अगर कोई मेरी तरफ पॉइंट करेगा तो वो कैसे करेगा कि वो देखो वो है वो बंदा, राइट। तो उसके लिए हमें एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा, राइट, कि हमें फिंगर पॉइंट करनी पड़ेगी, या हमें कोई डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा कि वहाँ देखो वो है वो बंदा, या ये है वो बंदा, राइट। तो ये फाइंड व्यू बाय आईडी क्या है, हम कंप्यूटर को, इसको, प्रोग्राम को फिंगर पॉइंट करके बता रहे हैं कि देखो वहाँ पे है वो वाली आईडी। फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड मतलब ढूंढो, व्यू कौन सा, उस व्यू को जिसकी आईडी, बाय आईडी। समझ में आया आपके, फाइंड मतलब ढूंढो, व्यू कौन सा, जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसे, बाय कैसे, उसकी आईडी। और आईडी हमने क्या ली थी, हमने यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटिटी टेक्स्ट व्यू, ओके, क्वांटिटी टेक्स्ट व्यू ये लिखी हुई है आईडी इसकी। अब अगर हम यहाँ पे आ जाएं, मैंने आपको बताया था ऊपर क्या था, r.layout.activity मेन लेआउट फाइंड करने के लिए था। अब अगर लेआउट के अंदर फाइंड करना है तो सिंपल क्या करेंगे, अब भी ये किसके अंदर है, रिसोर्स के अंदर है, तो r डॉट। अब क्योंकि हम लेआउट फाइंड नहीं कर रहे हैं, लेआउट हम ऑलरेडी, देखिए
यहाँ पे जब हमने ये वाली लाइन लिखी थी सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन, तो हम ऑलरेडी लेआउट के अंदर पहुँच चुके हैं।